We will discuss the English Olympiad, Chapter 1, Vocabulary. Choose the correctly spelled word. देखिए, to agree to a request, किसी रिक्वेस्ट के लिए एग्री होना या एग्रीमेंट होना, तो इसके लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा? देखिए, एक्सीड, 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 एक्सीड. देखिए, सभी एक्सीड हैं तो हमें करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना होगा. तो इसका होगा एक्सीड, ACCEDE. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट इज एक्सीड. नेक्स्ट है टू इंडिकेट ड्यूटीज. जो ड्यूटीज को इंडिकेट करता है उसको क्या कहते हैं? एडमोनिश, एडमोनिश, एडमोनिश. देखिए, सबकी स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, बस हमें करेक्ट को चूज करना है. तो इसका होगा एडमोनिश. जो अपनी ड्यूटीज को इंडिकेट करता है उसको कहते हैं एडमोनिश. ओके, नेक्स्ट है थर्ड, a large amount of something that comes quickly and continuously. Barrage, 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 barrage. तो इसका क्या होगा? Barrage, BARRAGE, barrage. नेक्स्ट है to separate into kinds और classes, जिसको हम सेपरेट करते हैं क्लासेस में या काइंड्स में. तो देखिए, कौन सा डिस्टिंग्विश होता है? डिस्टिंग्विश सब डिस्टिंग्विश हैं, बस थोड़ा बहुत स्पेलिंग में उन्होंने डिफरेंस कर रखा है. तो कौन सा डिस्टिंग्विश सही होगा? देखिए, ये है DISTINGUISH, ये वाला डिस्टिंग्विश. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अ फॉल्स परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इन्वॉल्विंग वन सेंस. तो इसको हेल्यूसिनेशन कहते हैं. तो देखिए, अब इसमें कौन सी स्पेलिंग सही होगी? तो इसमें होगी हेल्यूसिनेशन, HALL, HALLU, CIC, नेशन, NATION, हेल्यूसिनेशन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, एक्सट्रीमली सैड. जब बहुत ज़्यादा सैड हो तो उसको क्या होता है? देखिए, इन वर्ड को कहते हैं मेलंकली. अब इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट होगा? सो ऑप्शन ए, मेलंकली. इसको मेलंचोली नहीं बोलेंगे, मेलंकली बोलेंगे, MELANCHOLY, मेलंकली. ओके, नंबर 7, टू मेक क्लियर. जो क्लियर के लिए यूज होता है, इलस्ट्रेट होता है. अब कौन सा वाला इलस्ट्रेट होता है? तो होता है ILLUSTRATE. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, कनेक्टिंग और रिलेटिंग टू लैंग्वेज. तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक कहते हैं. अब कौन सा वाला लिंग्विस्टिक है ये हमें चेक करना है. देखिए, कनेक्टिंग टू मतलब किसी लैंग्वेज को से कनेक्ट और रिलेट करने को लिंग्विस्टिक कहते हैं. अब कौन सा वाला लिंग्विस्टिक है? देखिए, LINGUISTIC. ऑप्शन बी इज करेक्ट, लिंग्विस्टिक. नाउ 9, ब्रिलियंट और शाइनिंग. इसको ल्यूमिनस. अब कौन सा वाला ल्यूमिनस है? देखिए, ल्यूमिनस, LUMINOUS, ल्यूमिनस. ऑप्शन सी इज करेक्ट. देखिए, इसमें सब एक जैसे ही लिखे हैं, बट थोड़ा बहुत स्पेलिंग का इधर उधर है, तो आपको वो देखना है कि आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो. अ गुड चांस फॉर प्रोग्रेस, अपॉर्चुनिटी. ये तो सबको पता होगा, ये आप अपने डेली लाइफ में कई बार यूज करते होंगे, अपॉर्चुनिटी. अब इसमें आप खुद गैस कीजिए कि कौन सा वाला सही होगा. बताइए, पता लगा आपको? ऑप्शन डी इज करेक्ट, OPPORTUNITY, opportunity. Option D is correct. Okay. Now come to question number B. Correct. Choose the correct homophone to fill in the blanks. हमें correct homophones choose करने हैं. You should include dash in your salad as it is very healthy. अपने सैलड में हमें इंक्लूड करना चाहिए. बीट, बीट्स, बीट्स, ब्लीट. कौन सा वाला आएगा? बीट्स, BEETS, beats. Next, use the dash to stop the bicycle at the red light. Brake, bake, broke, break. कौन सा वाला ब्रेक आएगा? जो हम साइकिल वगैरह में, बाइक वगैरह में ब्रेक लगाते हैं, उसकी स्पेलिंग होती है BRAKE. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ब्रेक. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डैश आवर फेवरेट ट्रीट ऑफ बनीज. कैरेट, कैरेट्स, कैरेट, कैरेट. देखिए, सारे कैरेट लिखे हैं. अब कौन सा वाला कैरेट करेक्ट है? ये तो बहुत कॉमन है, CARROTS, कैरेट्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट.
क्वेश्चन नंबर 14, ऑन द डैश ऑफ क्रिसमस दे विल गो टू द कैथेड्रल। तो इसमें कौन सा एव आएगा? तो इसमें आएगा, देखिए ईव, किस क्या होता है? ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। तो कौन सा वाला ईव है? ये ईव होगा, ये ईव होगा, ये ईव होगा, ये ईव। तो क्या होता है? ऑन द ईव। ईव मतलब इवनिंग। तो इवनिंग की स्पेलिंग को शॉर्ट में ईव किसको कहते हैं? EVE। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, सिंस लीला वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर शी हैज बिकम वेरी वीक। विच वीक? अब देखिए, ये तो आपको पता होगा कौन सा वीक आएगा। तो WEAK, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सी, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेजेस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, समवन हु इज एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड इज कॉल्ड। जो एक्सपर्ट होता है हैंड से लिखने में, उसको क्या कहते हैं? देखिए, ए है ऑटोक्रैट, ये है चिरपोडिस्ट, ये है चिरोग्राफर, ये है फ्यूमिनबुलिस्ट। तो समवन हु इज एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड इज कॉल्ड एन चिरोग्राफर। क्या कहते हैं? जो हाथ से लिखने में एक्सपर्ट होता है उसको कहते हैं चिरोग्राफर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, समवन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स इज कॉल्ड। जो बहुत सारे देवताओं में बिलीव करता है उसको क्या कहते हैं? पैंथिस्ट, पॉलीथीस्ट, मोनोथीस्ट, थीस्ट। उसको कहते हैं पॉलीथीस्ट। पॉली मतलब ज़्यादा और थीस्ट मतलब जो भगवान में आस्था रखता है। समवन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स इज कॉल्ड अ पॉलीथीस्ट। ओके। A room in a public building where outdoor items, example clothes or luggage, may be left is called crematorium, dormitory, crutch, clock room। बताइए उसको क्या कहते हैं? A room in a public building, देखिए किसी पब्लिक बिल्डिंग में जो भी एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ की बाहर के लोग अपने आइटम्स रख सकते हैं, क्लोथ्स वगैरह, लगेज वगैरह, तो उसको क्या कहते हैं? क्लॉक रूम। आपने देखा है कभी क्लॉक रूम कहाँ होता है? क्लॉक रूम होता है आपका, आप कहीं भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन में होते हैं क्लॉक रूम, आपको कहीं जाना है तो आप क्लॉक रूम में अपना सबमिट करा दीजिए सामान और चले जाइए, तो उसको क्या कहते हैं? क्लॉक रूम। ओके। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड। जब कभी आपको बोलना होता है विदाउट प्रिपरेशन तो उसको क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर, पेंटोमाइन, स्किट, स्पीच। उसको क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर। क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, अ गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड बाय अ न्यू और इनएक्सपीरियंस पीपल इज क्रॉस। ऐसी गवर्नमेंट जो चलाई जाती है इनएक्सपीरियंस लोगों के द्वारा या नए लोगों के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नियोक्रेसी। उसको क्या कहते हैं? नियोक्रेसी। अ गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस पीपल इज कॉल्ड नियोक्रेसी। और जो इंडिया में है वो क्या है? डेमोक्रेसी। Someone who does not take any alcoholic drinks is called। ऐसा इंसान जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता है उसको क्या कहते हैं? सेंट, वेजिटेरियन, टीटोटॉलर और वेगन। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं टीटोटॉलर। जो कभी भी ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेता उसको कहते हैं टीटोटॉलर। क्वेश्चन नंबर 22, समवन हु इज 8 year old इज कॉल्ड। जो 8 year old होता है उसको क्या कहते हैं? ह्यूमैनिटेरियन, ऑक्टोजेनेरियन, न्यूमिस्मेटिस्ट, कॉस्मोपॉलिटन। अब देखिए थोड़ा सा हिंट लगाइए आप, क्या हो सकता है? तो 8 नंबर्स को क्या कहते हैं? ऑक्ट। तो 8 year old को क्या कहेंगे? ऑक्टोजेनेरियन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। जो इंडेफिनिट मतलब जिस टाइम का कोई पता ही नहीं है उस टाइम को क्या कहते हैं? रिगालिया, वीर, एओन, लॉरेल। इंडेफिनिट टाइम को क्या कहते हैं? एओन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, एन एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग इज कॉल्ड। एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग को क्या कहते हैं? एम्बार्गो, इम्पीच, बोहेमियान, इम्ब्रोग्लियो। इसको कहते हैं बोहेमियान। एन eccentric manner of living is called bohemian. Someone who is determined to achieve something is called nascent, tenacious, virtuous, monarch। को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं tenacious। Someone who is determined to achieve something is called tenacious। Okay.
Now come to the question number 26. Choose the correct spelled word. How do you spell the word that means unfriendly and aggressive? आप unfriendly और aggressive को क्या कहेंगे? बेलीगेरेंट, बेलीगेरेंट, बस बेलीगेरेंट ही है उसका, लेकिन इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है? तो है ये स्पेलिंग सही है, BELLIGERENT, बेलीगेरेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो अनफ्रेंडली और एग्रेसिव होता है उसको कहते हैं बेलीगेरेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। हाउ डू यू स्पेल द वर्ड दैट मीन्स यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स एंड साउंडिंग रूड? यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स एंड साउंडिंग रूड। ब्रिस्क्यू, तो कौन सा वाला ब्रिस्क्यू आएगा उसमें? आएगा BRUSQUE। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेजेस। हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। समवन हु इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बीइंग रॉन्ग इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? इंडेलिबल, पेडेंटिक, इनफॉलिबल, यूटेपिया। उसको क्या कहते हैं? समवन हु इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग इज कॉल्ड। जो गलत होता है तो उसको क्या कहते हैं? इनफॉलिबल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। अ स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग वेरी फास्ट इज कॉल्ड। पानी की जो ऐसी स्ट्रीम जो बहुत तेज जाती है उसको क्या कहते हैं? टॉरेंट, साइक्लोन, स्टॉर्म, हरिकेन। बताइए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टॉरेंट। A stream of water moving very fast is called torrent. Okay. Now, question number 30. A community of people smaller than a village is called. ऐसी कम्युनिटी जो एक विलेज से भी कम होती है उसको क्या कहते हैं? ग्रोव, पोज, हैमलेट, फ्लोटिला। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हैमलेट। अ कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन अ विलेज, जो विलेज से भी कम होते हैं उसको क्या कहते हैं? हैमलेट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे।